द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेवलेंस रेट इज। तो दोस्तों प्रेवलेंस रेट क्या होता है? प्रेवलेंस रेट होता है द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव द डिजीज एट ए पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट द रिस्क ऑफ हैविंग द डिजीज एट दैट टाइम। ये इसकी राइट डेफिनेशन है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों MMR पूछी गई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1 लाख। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 100। इसमें 500 मैटरनल डेथ हुई हैं और 5 लाख लाइव बर्थ थी। इफ़ 3000 इन्फेंट डाइड आउट ऑफ टोटल 80,000 लाइव बर्थ्स इन ए स्टेट इन ए गिवन ईयर 2019-20, देन व्हाट विल बी द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द स्टेट फॉर दिस पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 37.5। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फार्मूला होता है जितने 1 वर्ष की आयु से कम उम्र के इन्फेंट की डेथ होती है उसको डिवाइड करना है जितने 1 साल के अंदर जन्म लेते हैं किसी भी एक एरिया में, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। पेरीनेटल डेथ रेट इज। तो दोस्तों पेरीनेटल डेथ क्या होती है? सम ऑफ फोएटल एंड न्यूनेटल डेथ रेट्स को पेरीनेटल डेथ कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द मार्कंडा रिवर एशियंट नेम वाज। मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? इसका पुराना नाम था अरुणा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द करंट MMR ऑफ हरियाणा एंड इंडिया इज़। दो हरियाणा की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इस टाइम पे और इंडिया की वो है 91 हरियाणा की और 113 यानी 113 इंडिया की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी कैलकुलेटेड बाई। जो EDD निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LMP + 9 months + 7 day, यानी जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया जिंक एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। तो जिंक का क्या रोल है डायरिया की सीवियरिटी और ड्यूरेशन को कम करने के अलावा? तो ये डायरिया और सीवियरिटी की ड्यूरेशन को कम करने के अलावा डायरिया और मीजल के अगले 3 महीने में होने वाले एपिसोड्स को भी कम कर देती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है वो राइट आंसर है। द डोज ऑफ जिंक गिवन ड्यूरिंग डायरिया एपिसोड्स इज so many mg for child between 2 months to 6 age and so many mg for child above 6 month of age given for so many days। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को 10 mg और 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे को 20 mg और 14 दिन तक दी जाती है। तो ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इन चिल्ड्रन व्हेन डायरिया लास्ट फॉर 14 days और मोर इट इज़ डायग्नोज्ड एज। तो 14 दिन से अधिक चलने वाले डायरिया को क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सीवियर क्रोनिक डायरिया एपिसोड्स। इसमें अगर डायरिया 4 वीक्स से ज़्यादा चलता है यानी 28 दिन से ज़्यादा तो उसको परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 है सीवियर क्रोनिक डायरिया। द डोज ऑफ डिवॉर्मिंग टैबलेट्स गिवन बिलो 1 year old चाइल्ड इज। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी नॉट टू बी गिवन। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को पेट के कीड़े की दवाई नहीं दी जाती है। ए 1 month infant has one big boil and has temperature 37.6 degree as per IMNCI he will be classified as। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा लोकल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑप्शन 1। सीवियर जॉन्डिस इन यंग इन्फेंट असेस्ड बाय चेकिंग इफ़ ही हैज़। तो यंग इन्फेंट में सीवियर जॉन्डिस को कैसे चेक करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 येलोविश सोल्स एंड पाम। अगर उसके तलवे और हथेली पीली हैं तो वो जॉन्डिस उसमें सीवियर है। ऐसे यंग इन्फेंट में हम चेक करेंगे। इफ़ ए यंग इन्फेंट हैज़ डायरिया एंड लिथार्जिक एंड हैज़ संकन आई ही विल बी क्लासिफाइड एज पर IMNCI। तो IMNCI के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा लिथार्जिक है और उसकी आंखें अंदर धंस गई हैं तो वो है डायरिया विद सीवियर डिहाइड्रेशन यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ग्रंटिंग इज़ द सोर्स ऑफ साउंड ए यंग इन्फेंट मेक्स वाइल्स। तो ग्रंटिंग एक जो यंग इन्फेंट है वो कब करता है? ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2 ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग आउट में ही ग्रंटिंग होती है। व्हाट इज़ द टोटल डोज ऑफ टैबलेट मीजोप्रोस्टोल गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ PPH। तो पोस्टपार्टम हेमरेज रोकने के लिए टैबलेट मीजोप्रोस्टोल की कितनी डोज दी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 600 माइक्रोग्राम्स। 800 माइक्रोग्राम्स पे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं तो इसकी जो राइट डोज है वो 600 माइक्रोग्राम्स ही है।
Patient with 20 weeks of pregnancy giving history of bleeding per vagina reports at सब सेंटर which of the following is to be done। तो अगर किसी सब सेंटर पे ब्लीडिंग के साथ कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो उसको रेफ़र किया जाएगा, रेफ़र टू फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रेफ़र टू FRU। BCG इज एन, BCG कैसे लगता है दोस्तों, इसमें ये पूछा गया है। तो BCG लगता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। फॉलोइंग द इंसर्शन ऑफ IUD द वुमेन शुड रिटर्न टू द क्लिनिक। तो जो IUD इंसर्शंस के बाद, इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन के बाद एक जो पेशेंट है उसको कितने दिन बाद फॉलोअप विजिट करनी होती है। तो उसको, इसका जो राइट आंसर है आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड इन 3 to 6 weeks एटलीस्ट विद इन 3 months। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन स्टोरेज कंडीशन इज नॉट करेक्ट। तो वैक्सीन स्टोरेज के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है निम्न में से। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है शुड बी केप्ट एट -15 सेल्सियस एट ऑल लेवल। तो हर लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे या PHC लेवल पे भी -15 डिग्री सेल्सियस पे वैक्सीन स्टोरेज नहीं की जा सकती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। एक्सेसिव वेट गेन शुड अराउज सस्पिशियन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया और ट्विंस, हाउ मैनी केजीज इज एक्सेसिव वेट गेन। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ग्रेटर देन 3 किलोग्राम पर मंथ वेट गेन अगर है तो वो प्री एक्लेम्पसिया या ट्विंस का सस्पिशियन क्रिएट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम हाइपोथर्मिया जस्ट आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी तापमान की कमी होने से कैसे बचाएं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। ड्यूरिंग काउंसलिंग यूजिंग गैदर टेक्निक इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है सारे ही ऑप्शन इसके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। यूज्ड IV सेट शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। तो IV सेट होता है वो रेड बिन में जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जितने भी प्लास्टिक की वेस्ट है वो सारा रेड बिन में ही जाता है।